बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे मोमिनों, दीन इस्लाम में सब्र की बहुत अहमियत है। जो कोई भी हम में से दीन के रास्ते पर चलेगा तो उसे तरह तरह की परेशानियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला भी कई तरह की आजमाइश लेता है। अल्लाह ताला कुरान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में हमें बताया है कि आजमाइशों का जवाब सब्र करना है, हमें नाशुक्रा नहीं बनना। हमारे सब्र से अल्लाह राजी होगा और बड़ा बदला देगा। प्यारे मोमिनों, आज के इस वीडियो में हम सब्र का एक अजीब वाक़या आपके लिए पेश करते हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक लाजमी बने रहिए। नाजरीन, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद जिहादी मुहिम के सिलसिले में मिस्र के एक साहिली इलाके में मुकीम था। वो टहलता हुआ एक बार साहिल समंदर पर जा निकला। वहाँ देखा कि एक खेमे में हाथ पाँव से माजूर और आँखों की बिनाई से महरूम एक आदमी लेटा हुआ है। उसके जिस्म में सिर्फ उसकी ज़ुबान ही सलामत थी। एक तरफ उसकी यह हालत है और दूसरी तरफ वो आवाज़ बुलंद करके कह रहा था, मेरे रब, मुझे अपनी नेमतों पर शुक्र की तौफीक अता फरमा। मुझे तूने अपनी मखलूक में से बहुत सी मखलूक पर फजीलत बख्शी है, इसीलिए मुझे अपनी हम्द और सना की तौफीक अता फरमा। नाजरीन, अब्दुल्ला ने यह दुआ सुनी तो उसे बड़ी हैरत हुई और वो सोचने लगा कि एक आदमी हाथ पाँव से माजूर और आँखों की रोशनी से महरूम है, उसकी ज़िंदगी में किसी भी लुत्फ और ताजगी का कोई असर नहीं है, पर फिर भी वह अल्लाह की नेमतों पर शुक्र की दुआ मांग रहा है। ये सब देखने के बाद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद उस बूढ़े आदमी के पास आया और आकर सलाम किया और बड़ी ही हैरानी के साथ पूछा, हजरत, आप अल्लाह ताला की किस नेमत और फौकियत पर अल्लाह का शुक्र और हम्द कर रहे हैं? उस बुजुर्ग आदमी ने जवाब में फरमाया और खूब अच्छे से बताया कि जनाब, आपको क्या मालूम मेरे रब का मेरे साथ क्या मामला है। अगर अल्लाह चाहे तो वो आसमान से आग बरसाकर मुझे राख कर दे, अगर वो चाहे तो पहाड़ों को हुक्म दे और वो मुझे कुचल दे, अगर वो समुद्रों को मुझे गर्क करने के लिए कह दे और ज़मीन को मुझे निगलने का हुक्म दे, तो सब कुछ मुमकिन है और मैं क्या कर सकता हूँ। पर उस अल्लाह पाक की रहमत है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे इस जिस्म में ज़ुबान की बहुत बड़ी नेमत है। मैं सिर्फ इस एक ज़ुबान की नेमत का मैं ज़िंदगी भर शुक्र अदा कर सकता हूँ। ऐसा सब्र और शुक्र देखकर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद को बहुत हैरानी हुई। नाजरीन, फिर वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, मेरा एक छोटा बेटा मेरी खिदमत करता है। खुद तो मैं माजूर हूँ, ज़िंदगी की ज़रूरियात इसी के सहारे पूरी होती है, लेकिन वह 3 दिन से गायब है, मालूम नहीं कि कहाँ है। वो चाहता तो इसे भी ले सकता है, क्या आप उसका पता कर लें तो मेहरबानी होगी। ऐसे साबिर और मोहताज इंसान की खिदमत से बढ़कर और खिदमत क्या हो सकती है। नाजरीन, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद उस बुजुर्ग के बेटे की तलाश शुरू की तो एक दर्दनाक मंजर देखा। जंगल में एक जगह एक लड़के की लाश पड़ी हुई है, जिसे जगह जगह से दरिंदों और परिंदों ने नोच रखा है। यह उसी माजूर शख्स के बेटे की लाश थी। इस मासूम की लाश इस तरह बगैर कफन देखकर अब्दुल्ला की आंखों में आंसू भर आए। वो फिक्र करने लगा कि इसके माजूर वालिद को इस दर्दनाक हादसे की खबर कैसे दें। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद उस बुजुर्ग के पास गए और बड़ी मुश्किल से उस हादसे के बारे में बताया। बेटे की दर्दनाक मौत से कौन होगा जिसका दिल पानी पानी ना हो। ये खबर सुनकर माजूर वालिद की आंखों से आंसू रवा हुए, दिल में गमों के बादल छा गए तो आंखों में अश्कों की बरसात शुरू हो गई। यह भी अल्लाह ताला की एक नेमत है कि गम का गुबार अश्कों में बहकर निकल जाता है। नाजरीन, वो बुजुर्ग शिकवा शिकायत के बजाय फरमाने लगे, हम तो उसी ज़ात के लिए है
جس نے میری اولاد کو نافرمان پیدا نہیں کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بنانے سے بچایا۔ پھر ان للہ پڑھا اور پھر اچانک سے اس بزرگ کی روح پرواز ہو گئی۔ ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرف نکلے اور رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے۔ میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ کر کوئی ہاتھ چومتا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ کہتے جاتے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ اریز کر رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ناظرین، عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پوچھا، یہ کون شخص تھے؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی کے شاگرد ہیں۔ یہ بہت بڑے صبر گزار پرہیزگار حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ السلام ہیں۔ پھر ان بزرگ کی نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہو کر عبداللہ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ وہ بزرگ جنت کے باغات میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے، جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں چند بلند مرتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور دل میں خوف خدا کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی صبر اور شکر کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ہمارے اشاعت اسلام چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجیے، جس سے ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔